हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। इट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज इनसाइड ए स्कल। ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो स्कल के अंदर स्थिर होता है। एंड इनसाइड ए स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाई क्रेनियल मेनिंजेस consisting of an outer layer called dura mater, very thin middle layer called arachnoids and an inner layer called pia mater। हमारे स्कल के अंदर ब्रेन क्रेनियल मेनिंजेस के द्वारा कवर्ड होता है जिसकी 3 लेयर होती है। आउटर लेयर ड्यूरा मेटर, मिडिल लेयर आर्किनोइड एंड इनर लेयर को हम लोग पिया मेटर भी बोलते हैं, जो कि ब्रेन से डायरेक्ट अटैच रहता है। Brain are made up of more than 100 billion of nerves. The size of brain around 15 centimeter and the weight of brain average 1.5 kg। ब्रेन जो होता है वो 100 बिलियन नर्व से ज़्यादा नर्व से बना होता है और इसका साइज अराउंड 15 सेंटीमीटर होता है और वेट लगभग इसका 1.5 kg होता है। Brain has a right half and a left half, each of which is called cerebral hemisphere, and right side of brain control left side of body and the left side of brain control right side of the body। It means ब्रेन 2 हाफ में बटा होता है, लेफ्ट एंड राइट, जिसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और ब्रेन का राइट पार्ट हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। द 4 लोब्स ऑफ ब्रेन आर फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। ब्रेन में 4 तरह के लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब, जिसमें कि फ्रंटल लोब्स जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा लोब्स होता है। नाउ फंक्शन ऑफ ब्रेन। The brain is the central information processing organ of our body. It acts as the command and the control system of the body, which also control external and internal body activities that control your feeling, movements, hunger, body temperature, memory power, heartbeat, digestion of food and also activities of endocrine system। ब्रेन हमारी बॉडी को इन्फॉर्मेशन देने वाला एक ऑर्गन है जिसका काम हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करना और उसे कमांड देना है, जैसे कि फीलिंग, मूवमेंट्स, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, मेमोरी पावर और साथ ही साथ ये इंडोक्राइन ग्लैंड के एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है और हमारे सभी प्रकार के इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटी को भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। नाउ टाइप्स ऑफ ब्रेन। Structurally, human brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain। So first, forebrain। The forebrain is front portion of the brain and they consist of cerebrum, thalamus and hypothalamus। So cerebrum, it is the front portion of the brain and also largest part of human brain। Cerebrum is 66% of the brain and it is made up of both ग्रे एंड वाइट मैटर। ये हमारे ब्रेन का फ्रंट वाला पार्ट है और ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी है। ये हमारे पूरे ब्रेन का 66% भाग है। सेरेब्रम ग्रे और वाइट मैटर से मिलकर बना हुआ है। नाउ फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस, लॉजिक, लर्निंग एंड एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग। इसका फंक्शन हमारे मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस, लॉजिक, लर्निंग और डिसीजन लेने की एबिलिटी को कंट्रोल करना है। सेकेंड टाइप्स, थैलेमस। दे कंट्रोल एक्सटर्नल एक्टिविटी एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। थैलेमस हमारे एक्सटर्नल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि टच, पेन, कोल्ड, हॉट etc, और साथ ही साथ सेंस ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका काम सिग्नल को ब्रेन तक ले आना और मोटर के थ्रू कमांड देना है। थर्ड टाइप्स, हाइपोथैलेमस। It is the basal part of diencephalon forebrain and it also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormones। Hypothalamus forebrain का diencephalon का पार्ट है और इसमें कई तरह के न्यूरोसेक्रेटरी सेल के ग्रुप होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, जिसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहा जाता है। एंड
The hypothalamus is responsible for internal activity like body temperature, hunger, growth, thirst, excitement, anger, fear, and also regulate the sexual behavior as well as control the activities of endocrine glands. हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, हंगर, ग्रोथ, etc. नाउ मिड ब्रेन. द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन forebrain and hindbrain. The midbrain consists corpora quadrigemina and cerebral aqueduct. It means midbrain forebrain और hindbrain के बीच में स्थिर रहता है और इसमें corpora quadrigemina and cerebral aqueduct जैसे पार्ट शामिल है. So first, corpora quadrigemina. They consist dorsal portion of midbrain and they control the position of head and regulate the function of eye and ear. corpora मिड ब्रेन के डोर्सल पोर्शन में स्थिर होता है. यह हेड के मूवमेंट और साथ ही साथ आई और ईयर के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है. सेकेंड टाइप, सेरेब्रल एक्वाडक्ट. ए कैनाल कॉल्ड द सेरेब्रल एक्वाडक्ट passes through the midbrain and cerebral aqueduct connected to a spinal cord and also control the activities of a spinal cord. It means मिडब्रेन के थ्रू एक कैनाल निकली होती है जिसे सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं और यह स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड के सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. नाउ हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन and the hindbrain comprise the pons, cerebellum and medulla oblongata. hindbrain ब्रेन की लोअर बैक पार्ट में स्थिर रहता है और इसमें pons, cerebellum और medulla oblongata शामिल है. So first types, pons. Pons is the part of brainstem located above the medulla and below the midbrain and it control the sleep-wake cycle. पॉन्ड्स एक ब्रेन स्टेम का पार्ट है जो मेडुला के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे स्थिर होता है और इसका काम स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना है. सेकेंड टाइप, सेरेबेलम. द पोर्शन ऑफ ब्रेन इन द बैक ऑफ हेड बिटवीन द सेरेब्रम एंड द ब्रेन स्टेम एंड द सेरेबेलम कंट्रोल द बैलेंस फॉर वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड मूवमेंट्स रिलेटेड मोटर स्किल, especially involve the hands and feet. It also help maintain the posture balance. सेरेबेलम ब्रेन के बैक पार्ट में सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच का भाग है जो हमारे बॉडी के बैलेंसिंग जैसे चलने और खड़े होने तथा मोटर स्किल से रिलेटेड मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है. स्पेशली इसमें हैंड्स और फीट शामिल है और यह आसन संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है. थर्ड टाइप्स, medulla oblongata. The lowest portion of the brain and lowest portion of the brain stem and the medulla of the brain is connected to the spinal cord which control respiration, heartbeat, gastric secretion and digestion of food. मेडुला ब्रेन का निचला भाग और ब्रेन स्टेम के निचले भाग में स्थिर है और यह साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्ट रहता है जो हमारे रिस्पायरेशन, हार्ट बीट, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और भोजन को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है. अब हम इसको समरी को देखते हैं. ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो हमारे बॉडी के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और यह हमारे स्कल के अंदर क्रेनियल से प्रोटेक्ट रहता है और इसके 3 मेन पार्ट हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सो फर्स्ट, फोरब्रेन ब्रेन का फ्रंट साइड होता है और ये 3 पार्ट में डिवाइड है, सेरेब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस. नाउ सेरेब्रम, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है जो हमारे मेमोरी पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि लॉजिक एंड इंटेलिजेंस etc. नाउ सेकेंड इज थैलमस. ये हमारे बॉडी के एक्सटर्नल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि टच, पेन और ठंडी गर्मी को भी बताता है कि बाहर ठंड है या गर्मी है. नाउ थर्ड, हाइपोथैलमस.
ये हमारे बॉडी के इंटरनल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, डर लगना, ये सब हाइपोथैलेमस के फंक्शन है। नाउ मिड ब्रेन, इसके भी दो पार्ट है, कार्पोरा एंड सेरेब्रल। कार्पोरा ये हमारे हेड के पोजीशन को कंट्रोल करता है और आई और ईयर के भी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे आई को किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करने और ईयर को साउंड डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड सेरेब्रल, सेरेब्रल स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को रेगुलेट करता है। नाउ हाइंड ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के लोअर बैक में स्थिर होता है, जिसमें पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला शामिल है। पोन्स का काम हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना है। एंड सेकेंड सेरेबेलम, ये हमारे बॉडी के बैलेंसिंग में मदद करता है, जैसे खड़े होने चलने में मदद करता है। एंड थर्ड इज मेडुला, ये ब्रेन का सबसे लोएस्ट पार्ट है जो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है और ये रिस्पायरेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन में मदद करता है।